मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 सोयल का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोयल। सोयल के द्वारा पानी का एब्सॉर्प्शन कैसे होता है, पानी कैसे सोख पाते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। ये हम सोयल की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसे इससे पहले सोयल की प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी। उन प्रॉपर्टी में हमने मॉइस्चर इन सोयल, और उससे पहले हमने ट्रोकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोयल, वाटर पानी की को अफसोस करने की क्षमता कितनी होती है उसके बारे में, और उसमें नमी कितनी होती है, उमस कितनी होती है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज की हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सॉइल। सॉइल के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन, कितने वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है, तो उसके लिए एक्टिविटी भी दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। डू ऑल द सॉयल ऑब्जॉर्व वाटर टू सेम एक्सटेंट। क्या अभी तक हमने सीखा है, क्या मिट्टी है सभी प्रकार का सॉइल एब्जॉर्व करती है, तो उसकी एब्जॉर्व करने की क्षमता एक समान होती है? नहीं होती है। कोई मिट्टी होती है वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्व करती है, और कुछ मिट्टी होती है वाटर को कम एब्जॉर्व करती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। इसके लिए हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। एक्टिविटी 9.6। टेक ए प्लास्टिक फनल। एक प्लास्टिक की फनल मतलब क्या लेते हैं, कीप लेते हैं। जैसे ये कीप आप घर पे होती है, इस प्रकार की कीप लेते हैं। ये फनल है, ये वाली ऐसी कीप लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, टेक अ फिल्टर पेपर। एक पेपर लेते हैं जिसको किसी चीज़ को छान सकते हैं, छनक पत्र कहते हैं, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है फिल्टर पेपर। या इसकी जगह न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। फोल्ड, इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, अगर पेपर ऐसे इस आकार का आधा फोल्ड करेंगे, फिर इसका चौथा हिस्सा फोल्ड करोगे ऐसे। फोल्ड एंड प्लेस इट सून एज अ फिगर। और फोल्ड करने के बाद इसको कीप के अंदर इस प्रकार से लगा देते हैं। किसको लगा देते हैं, पेपर को। वेट वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई और पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल। अब क्या करेंगे, 50 ग्राम क्या लेंगे, मिट्टी लेंगे, जिसको कैसी हो, ड्राई सूखी मिट्टी हो, पाउडर नुमा हो, उस मिट्टी को उस फनल के अंदर डाल देंगे। जैसे हमने क्या कीप ली, कीप के अंदर पेपर लगा, पेपर के अंदर क्या डाली हमने, मिट्टी को पेपर से भर दिया। और ये मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। क्लियर। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाई ड्रॉप ऑन सॉइल। अब क्या करेंगे, हम पहले पानी है उसकी मात्रा ले लेंगे, उसको माप लेंगे, हमने कितना पानी लिया, 100 ml लिया है, 50 ml लिया है। उस पानी को क्या करें, ड्रॉप बाई ड्रॉप किसमें डालेंगे, इस कीप के अंदर इस मिट्टी पर पानी को डालेंगे। यू कैन यूज ड्रॉपर। आज के लिए आप ड्रॉपर का यूज कर सकते। ड्रॉपर क्या होता है, इस प्रकार का होता है, इसको ड्रॉपर बोलते हैं, जो छोटे बच्चों को दवा पिलाने में काम में आता है। उसका यूज करते हुए क्या बोले, पानी को बूंद बाई बूंद इसमें इस जो ये मिट्टी उसमें डालेंगे। डू नॉट लेट द वाटर फॉल एट ऑन स्पॉट। और ये भी ध्यान रखें, पूरा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाना डालना है, मिट्टी पे डालना है। पोर वाटर ऑल ओवर द सोइल। और जब तक, और हमें पूरा पानी मिट्टी पे धीरे धीरे डाल देना है। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग। जब आप पानी डालना शुरू करेंगे तो आप देखोगे पानी क्या ड्रिप नीचे नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जिस तरह से यूँ जैसे दिख रहा है, पानी डाल दिया तो पानी क्या नीचे बूंद बूंद में इसमें क्या रिसना वो शुरू हो जाता है। तो subtract the amount of water left measuring cylinder from the amount you started with। अब ये पता करो, जो अमाउंट में पानी डाला है उस पानी में कितना पानी इसके अंदर आया है, उस पानी उसमें से घटा लेंगे। subtract मतलब पानी को घटा लेंगे। दिस इज अमाउंट ऑफ वाटर रिटर्न बाई सोइल। ये अमाउंट क्या होता है, यही मात्रा होती है पानी के द्वारा वाटर को बाहर निकालने की होती है, पानी को रिसने की मात्रा कहलाती है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक एंड फॉलोइंग मैनर। इस जो एक्टिविटी को है हमने कॉपी के अंदर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, देखो, जैसे वेट ऑफ सॉइल, पानी का वेट कितना था, 50 ग्राम, तुमने नाप लिया। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। हमने जो सिलेंडर के अंदर या किसी गिलास के अंदर पानी लिया, वो पानी कितना था उसको ले लेंगे, इतना है, इसको यू ले लिया। ठीक है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। और पानी मिलाने के बाद उसके अंदर पानी कितना रहा वो सिलेंडर, वो लिख देंगे, उसमें घटा देंगे। घटा दिया, पानी में डाला मिट्टी के अंदर, पानी नहीं डाला वो मिट्टी के अंदर, उस पानी डालने में से नहीं डालने में पानी घटा देंगे, तो ये आ जाएगी वी माइनस यू माइनस वी आ जाएगा। वेट एब्जॉर्ब सॉल्व बाई सॉइल। अब क्या कर देंगे, जितना पानी है वो उसने एब्जॉर्ब किया वो मात्रा में प्राप्त हो जाती है। फिर इसका क्या निकाले, परसेंटेज निकालेंगे।
परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल कर दोगे, तो कुल मात्रा पानी कितना ऑब्जर्व किया है, उसमें से कुल पानी कितना लिया, वाटर लिया हमने, उसको 100 से क्या देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो ये हमारा ये वाटर का एब्जॉर्प्शन परसेंटेज में प्राप्त हो जाए, वाटर की अवशोषण क्षमता की प्रतिशतता में प्राप्त हो जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी विद द डिफरेंट सॉइल सैंपल, इस प्रकार एक्टिविटी को विभिन्न प्रकार की और मिट्टी के नमूने साथ करेंगे। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट ऑल द सैंपल, क्या आपको सभी तरह के मिट्टी से इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो सभी प्रकार की मिट्टी में इस तरह एक्टिविटी करने से वही उसी प्रकार का परिणाम आता है? नहीं, किसी में ज़्यादा आता है, किसी में कम प्रतिशत मात्रा हमें प्राप्त होती है, सभी में एक प्रकार का जो रिजल्ट है वो परिणाम एक जैसा नहीं आता है। डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस प्रकार के रिजल्ट आता है उसके बारे में अपने फ्रेंड से या टीचर से भी आपने और किसी से भी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच सॉइल वुड हैव हाईएस्ट परकोलेशन रेट, कौन सी मिट्टी है जिसने क्या पानी की अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, कौन सी मिट्टी होगी जो सबसे ड्राई होगी। विच सॉइल हैव ए लोवेस्ट परकोलेशन रेट, वो कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी की अवशोषण करने की क्षमता सबसे कम होती है, वो लिख देंगे। बुजो ने सुना था फ्रॉम हिज नेबर, अपने पड़ोसी से, डेट 10 डेज आफ्टर द रेन, उसने सुना था अपने बरसात के 10 से 8 दिन बाद में, द लेवल ऑफ वाटर इज पॉन्ड रिवेल राइज, उसने क्या सुना था कि जब वर्षा होती है, बरसात के 7-8 दिन के बाद में जो कुएं होते हैं उसमें पानी का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ सोइल विल अलाउ वाटर टू रीच एज वेल फास्टर इन ग्रेटर अमाउंट, तो वह कौन सी मिट्टी होती है जो पानी की मात्रा को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाती है, मिट्टी कौन सी थी वो आपको पता होगा। विच टाइप ऑफ सोइल रिटर्न द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर विच रिटर्न लीस्ट, तो वह कौन सी मिट्टी है जिसको क्या करती है, सबसे अधिक मात्रा में वाटर को क्या करती है, वापस दे देती है, वापस रिटर्न कर लेती है, प्रतिपूर्ति कर लेती है, और कौन सी होती है सबसे कम मात्रा में पानी को क्या करती है, वह वापस इकट्ठा करती है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड ऑफ लेट्स मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड, और फिर आपको क्या होगा, ये भी पता होगा कौन सी मिट्टी होती है वो क्या करती है, पानी को क्या करती है, अवशोषित करती है, और कौन सी मिट्टी है पानी को अंडरग्राउंड वाटर तक, जमीन के पानी तक पहुंचाती है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है सोइल एंड क्रॉप, मिट्टी और फसल, क्रॉप्स मतलब होता है फसलें। डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन सम पार्ट्स दीज कुछ मिट्टी होती है क्ले सोल होती है, कुछ मिट्टी होती है क्ले प्रकार की मिट्टी होती है। इन सम पार्ट्स देर, और कहीं किसी जगह पर लोमी मिट्टी होती है, वाइल सम अदर पार्ट्स है सैंडी, और कई जगह क्या होती है, सैंडी सोइल होती है। राजस्थान में कैसी मिट्टी है, राजस्थान में होती है सैंडी प्रकार की मिट्टी अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। सोल इज अफेक्टेड बाय विंड, और मिट्टी होती है विंड से भी क्या होती है, प्रभावित होती है, हवा से उड़ के चली जाती है। रेनफॉल से, बरसात से चली जाती है। टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इनसे भी क्या मिट्टी क्या प्रभावित होती है। टेम्परेचर मतलब तापमान से, और वो कैसे लाइट मतलब तो उष्मा से या प्रकाश से, और ह्यूमिडिटी से मिट्टी प्रभावित होती है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर विच अफेक्ट बाय द सॉइल प्रोफाइल, ये जो है जो महत्वपूर्ण क्या है, क्लाइमेट क्या है, घटक है, जलवायु घटक है जिसके कारण मिट्टी की प्रोफाइल क्या होती है, वो प्रभावित होती है। एंड ब्रिंग चेंज इन द सॉइल स्ट्रक्चर, और क्या करती है वो मिट्टी के जो स्ट्रक्चर में क्या है बदलाव भी लाती है। द क्लाइमेट फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ सॉइल, यही क्लाइमेट फैक्टर है, यही जो जलवायु घटक है वही क्या है, मिट्टी के क्या है कंपोनेंट है, वो घटक है। डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन रीजन, और पता हमें क्या इसके बारे में क्या निर्धारित, ये पता भी करना है, ये सीखना भी है कि कौन सी मिट्टी है उसमें किस टाइप का वेजिटेशन मतलब किस तरह के पौधे वहाँ पर उगते हैं, और किस तरह पौधे वहाँ पर किस क्षेत्र में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं या वृद्धि करते हैं। क्ले एंड लोमी सोल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम, क्ले और लोमी सोल होती है वो क्या करती है, कोई अनाज के पौधे होते हैं जैसे गेहूँ है, चना है, उसके लिए बहुत ही क्या है सूटेबल, बहुत ही उपयुक्त है। सच सोइल आर गुड एट, इस मिट्टी कैसी होती है, बहुत गुड होती है, बहुत अच्छी मिट्टी होती है। एट रिटर्निंग वाटर, पानी को प्रतिपूर्ति करने के लिए, पानी को जो धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। फॉर पैडी, पैडी है सोइल रिच इन क्ले, ठीक है, और रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटर्न वाटर एंड आइडियल, और धान की फसलों के लिए, ठीक है, तो ऐसी मिट्टी जो क्ले टाइप की मिट्टी जो उपयोग होती है जिसमें क्या है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और उसमें पानी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। रिटेन वाटर मतलब पानी को पकड़ के रखने की क्षमता अधिक होती है। पानी का रिस रहेगा तो पौधे वहाँ उग नहीं पाएंगे, तो जो मिट्टी पानी को रिटर्न कर सकती है, धारण कर सकती है, देर तक पानी को रोक सकती है,
उस मिट्टी में क्या होती है, पौधों को उगाने की क्षमता या पौधों को वृद्धि करने की क्षमता अधिक होती है। फॉर लेंटिस, मसूर एंड अदर पल्सेज, मसूर दाल है, दूसरी दालों के लिए लोमी सॉइल होती है, वो बहुत उपयुक्त होती है। विच ड्रेन वाटर इजिली, इससे क्या पानी क्या होता है वो आसानी से क्या होता है वो रिस जाता है। ड्रेन मतलब रिसना, एयर को जितना चाहिए उतना मिल जाता है, बाकी नहीं चाहिए वो पानी रिस जाता है। फॉर कॉटन के लिए सैंडी लोम, लोम और लोम सॉइल, और कॉटन के लिए दोनों मिक्सर लेम और सैंडी सॉइल का मिक्सर मिट्टी है तो वो उपयुक्त होती है। विच ड्रेन वाटर, इससे पानी की अधिक मात्रा में रिस जाता है। एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ, और उसमें क्या होती है एयर की मात्रा बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहती है, प्लेंटी मतलब अधिक मात्रा में, और मोर सुटेबल तो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो कपास के पौधे के लिए जितना पानी की मात्रा नहीं उतनी क्या एयर की मात्रा बहुत उपयुक्त होती है। क्रॉप्स सच एज ए वीट आर ग्रोन इन फाइन क्ले सॉइल, और कुछ फसलें जैसे क्या है जैसे गेहूँ है वो क्या होते हैं क्ले सॉइल में अच्छी तरीके से क्या होती है ग्रो करते हैं। बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस, क्योंकि उसमें क्या होती है बहुत ही मात्रा में ह्यूमस की मात्रा होती है किसमें, क्ले सॉइल के अंदर। और वेरी फर्टाइल, ये मिट्टी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। फाइंड योर, फाइंड फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर टू टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप ग्रो इन योर एरिया, और अपने मित्र से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से पता कीजिए उनके आपके एरिया में किस तरह की मिट्टी है, तो वहाँ पर किस तरह के पौधे वहाँ पर क्या करते हैं उगते हैं। एंटर डाटा इन फॉलोइंग में टेबल 9.2, और नीचे टेबल 9.2 उसमें आप इस तरह के डाटा भी लिख सकते हो। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लेंटी राइस, कौन सी मिट्टी है वो क्या करती है वो चावल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, चावल के उगाने के लिए, प्लांटिंग मतलब उगाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। सॉइल विद हायर लोअर रेट ऑफ प्रकुल्सन, और वो कौन सॉइल है जिसमें क्या होती है प्रकुल्सन रेट मतलब जल को रोकने की क्षमता अधिक या कम होती है। अब बुझो क्या कहता है, बुझो कहना चाहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ परकुलेशन एंड अमाउंट ऑफ वाटर रिटर्न। ठीक है, ये पूछ जाता है कि परकुलेशन रेट और वाटर को जल धारण क्षमता, वाटर की अवशोषण क्षमता में क्या अंतर है। तो उनमें अंतर है, वाटर को एक तो रोक कर रखना, ठीक है बाहर रोक के रखना, एक पानी को मिट्टी के समा लेना, दोनों अलग अलग है। पानी मिट्टी है पानी को सोख लेती है उसको बोलते हैं परकुलेशन रेट, मिट्टी पानी को रोक के रखती है उसको बोलते हैं रिटर्न, वाटर रिटर्न कहते हैं। बुजो यू सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू रीड अर्लियर, बुजो क्या पहले जो पढ़ा था वो भूल गया है। गो रिकॉर्ड द लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर, आप क्या करो लेसन को दोबारा पढ़ो तो आपके इस प्रकार के आंसर आपको मिल जाएंगे। एक अगला लास्ट टॉपिक हमारा आता है सोइल इरोजन, जिसको बोलते हैं मिट्टी का अपर्दन कहते हैं, मिट्टी का उड़ जाना। मिट्टी का अपर्दन कौन सा, मिट्टी की जो अपर लेयर है वो क्या बहुत फर्टाइल होती है, वो अपर लेयर क्या होती है बरसात के द्वारा या हवा के द्वारा या किसी द्वारा मिट्टी वो उड़ जाती है, और वो मिट्टी जमीन है वो बंजर हो जाती है, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर विंड एंड आइस इज नोन एज इरोजन, मिट्टी की ऊपरी परत है उसको पानी के द्वारा हवा के द्वारा या बर्फ के द्वारा क्या उसका उड़ जाना उसको इरोजन कहते हैं, संसारण कहते हैं, सॉरी अपर्दन कहते हैं। प्लांट रूट फाइनल फैमिली ब्लाइंड द सॉइल, और प्लांट की मिट्टी जो जड़ें होती है वो क्या करती है इसको पकड़ के रखती है, इसको इस मिट्टी को बाइंड मतलब पकड़ के रखना। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सोइल बिकम लूज, यदि वह ऐसी मिट्टी जहाँ पौधे नहीं उगे होते हैं वो मिट्टी कैसी होती है बहुत ही हल्की लूज मिट्टी होती है, वो उसमें पकड़ने क्षमता बहुत कम होती है। सो इट कैन बी मूव विंड एंड फ्लोइंग वाटर, वो मिट्टी क्या होती है वो क्या होती है हवा के द्वारा या पानी के द्वारा बह जाती है। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सेवर एरियाज इन द लिटल ऑफ और नो सरफेस वेजिटेशन, और जहाँ पर क्या होता है इस प्रकार की इरोजन की समस्या जहाँ मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर वेजिटेशन मतलब पौधे की जो वनस्पति वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, वनस्पति वहाँ पर होती ही नहीं है। सच डेजर्ट, जैसे कि क्या होता है रेगिस्तान में, और बेयर लैंड्स मतलब बंजर भूमि, जैसे बेयर लैंड मतलब है बंजर भूमि होती है वहाँ पर इस प्रकार की समस्या अधिक मात्रा में होती है। कौन सी होती है ये इरोजन की समस्या अधिक होती है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड ऑफ इनक्रीज द ग्रीन एरिया, इसलिए क्या होता है हमें पेड़ों को काटना रोकना चाहिए, और डिफोरेस्टेशन मतलब वनों को उगने से हटाना, वन वन मतलब खत्म नहीं हो उसको रोकना चाहिए, अधिक अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिसके द्वारा क्या करते हैं ग्रीन पौधे वो दिमाग बढ़ जाए और मिट्टी का ये इरोजन है वो कम हो सकता है। इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा होता है कौन सा सॉइल वाला। तो अगले वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।